घोसी उपचुनाव में दांव पेच आजमाने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए शुरू कर दी तैयारी। अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले ने घोसी उपचुनाव में पलट दिया था खेल। अब 2024 के चुनाव पर अखिलेश की नजर। उपचुनाव में बीजेपी को हराने के बाद अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने की तैयारी में अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने घोसी उपचुनाव में बीजेपी के तमाम दांवपेच के बाद बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। अखिलेश यादव के जिस फॉर्मूले ने घोसी उपचुनाव में बीजेपी को हराने का काम किया था, अब वही फॉर्मूला अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में भी आजमाने वाले हैं और केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाने का काम करने वाले हैं। अखिलेश यादव के किस फॉर्मूले ने घोसी उपचुनाव में खेला किया है, ये जानने के लिए आपको खबर में हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा। उत्तर प्रदेश की मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने साल 2022 के मुकाबले ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। इस जीत को लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के खेमे में जहां खुशी की लहर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में आत्ममंथन का दौर जारी है। घोसी सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा था। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में अपनी किस्मत नहीं आजमाई। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर बसपा ने घोसी सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा होता तो उपचुनाव के परिणाम पलट सकते थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी पर बसपा ने 21% वोट हासिल किए थे और वह तीसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का यह आकलन सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो साल 2022 के चुनाव में पार्टी को इस सीट पर 42.21% वोट मिले थे। वहीं इस बार उपचुनाव में सपा को 57.19% वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी को 37.54% मत मिले। माना जा रहा है कि बसपा का दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा सपा के खाते में आ गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा का इस सीट पर प्रत्याशी न उतारना अखिलेश यादव के उस फॉर्मूले में जान फूंक गया, जिसमें सपा प्रमुख का मानना है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक साथ आए तो बीजेपी को मात दी जा सकती है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीते कई महीनों से पीडीएफ फॉर्मूले पर जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगर तीनों एक साथ आएं तो राज्य में पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है और आगामी लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां बदल सकती हैं। इस उपचुनाव में सपा को जहां बीएसपी की गैर मौजूदगी का फायदा मिला, साथ ही राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का भी सहयोग मिला है। यूपी कांग्रेस का जिम्मा मिलने के बाद अजय राय ने ऐलान कर दिया था कि पार्टी इस सीट पर सपा के साथ रहेगी। बहरहाल अखिलेश यादव की रणनीति का काम हो या फिर बसपा का चुनावी मैदान में कोई भी प्रत्याशी उतारने का काम हो, लेकिन इस सीट पर सपा ने 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है और बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल यूपी यूके।